रीवा नशा कारोबार के गिरोह का पर्दाफाश। 2880 सीसी सिरप सहित लग्जरी वाहन बरामद। शहर में नशीली सिरप का कारोबार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पूछताछ में गिरोह का सरगना का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। लग्जरी वाहन में लोड करके यूपी से नशीली सिरप का खेप शहर में लाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर सिमरिया थाना प्रभारी अविनाश पांडे ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर एसपी विवेक सिंह ने चौराहा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने जब शुभकामनाएं अपार्टमेंट में दबिश दी तो वहां 4 व्हीलर पार्किंग में खड़ी मिल गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो बोरियों में भरे 2400 सीसी नशीली सिरप बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी में प्रकाश शुक्ला पिता सीता प्रसाद शुक्ला 26 वर्ष निवासी हिनौता थाना सिमरिया हाल मुकाम डिघा, आयुष पांडे उप मोनू, राजीव पांडे 24 निवासी दादर पांडे टोला चौराहा, कौशल कुशवाहा पिता महावीर कुशवाहा 26 वर्ष निवासी अमर पाटन टोला जिसे मैहर शामिल हैं। उक्त आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपार्टमेंट में के कमरा नंबर 206 में नशीली सिरप रखने की बात जानकारी दी। सप्ताह भर में 5000 सीसी जब्त, 13 आरोपी गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ आईजी सिकरवर के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है। आईजी की विशेष टीम गठित की गई, जिसमें सप्ताह भर में करीब 5000 सीसी नशीली किप सिरप बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। 13 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक और एक प्रयागराज का दलाल है जो सप्लाई करता था। 4 व्हीलर वाहन में नशीली सिरप को लोड होकर आई थी, जिसे शुभकामनाएं अपार्टमेंट की पार्क में पकड़ा गया है। गाड़ी में 2400 सीसी बरामद हुई थी। आरोपी के निशानदेही पर अपार्टमेंट के कमरे नंबर से 480 सीसी बरामद। चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिससे पूछताछ जारी है। सरगना आया रेडार पर। नशीले सिरप में कारोबारी का सरगना रवि दाहिया निवासी मैदानी है, जो पर्दे के पीछे कारोबार का संचालित करता था। वो अभी तक पुलिस के रडार पर नहीं आया था। हालांकि वो काफ़ी समय से नशीली नशे का कारोबार कर रहा था और उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। सरगना फरार है, तलाश पुलिस कर रही है। चौराहा थाना के मैदानी स्थित शुभकामना अपार्टमेंट की में कार्रवाई। नशा कारोबार के गिरोह का पर्दाफाश। 2880 सीसी लग्जरी वाहन बरामद। ये क्या मामला था, कहाँ से लाई जा रही है? ये आपको बताना चाहेंगे कि लगातार आईजी सर के निर्देशन में और एक टीम भी बनाई गई है और लगातार मुखबिर जानकारी एकत्रित की जा रही है। और उसी तारतम्य में कल एक सूचना मिली थी सिमरिया थाना प्रभारी को कि कुछ ऐसी एक XUV गाड़ी खड़ी और उसी में जो उसके जिस बिल्डिंग के बगल में खड़ी है उसमें इन दोनों जगहों पे कुछ कोरेक्स जैसी कफ सिरप्स हैं संभवतः, और जिसके आधार पर तत्काल जो टीम है उसको एक्टिवेट किया गया और थाना चौराहा की टीम को भी सूचना बताई गई और उन टीम के द्वारा जब रेड की गई है तो फिर वहाँ से हमको करीब 2880 कुल कोरेक्स जैसी कफ सिरप की शीशा वहाँ से हमको बरामद हुई बोरे में, और जिसमें हमने एक XUV गाड़ी जब्त की है, 3 मोबाइल जब्त किए हैं और एक अपार्टमेंट में फ्लैट में भी करीब 4 बोरे वहाँ रखी थी। तो वहाँ से भी 480 शीशा हमें मिली हैं। तो करीब 2400 गाड़ी मिली और 480 वहाँ से मिली है। इस प्रकार से हमको इतनी शीशा बरामद हुई और इसमें हमने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें प्रकाश शुक्ला है, आयुष पांडे है और कौशल कुशवाहा है और देवेश तिवारी है। और इसमें जो मुख्य हमको आरोपी चिन्हित हुआ है वो रवि दाहिया नाम का व्यक्ति चिन्हित हुआ है और संभवतः उसके पहले भी इस तरह के उसने घटना किए थे, लेकिन कभी चिन्हित नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार उसका क्लियर हुआ था। उसके खिलाफ भी हमको कुछ सबूत मिले हैं और अभी वो लेकिन वो फरार हो गया था। उसको हम कोशिश करें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। सही में कुछ और नेटवर्क के कुछ लोगों के नाम ऐसे आए हैं जो संदिग्धों और अभी भी काम कर रहे हैं। उसमें 2-3 और संदिग्धों के नाम भी आए हैं। कुछ ये भी पता चल रहा है कि जो पूरा जो नेटवर्क कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में भी हमको पूछताछ में कुछ जानकारियाँ मिली हैं। जो आगे की रेड से आगे की जो कार्रवाई होंगी इस कार्रवाई में भी हमें मदद मिलेगी। इस तरह के जो कोरेक्स के नशे में लिप्त व्यापार में जो लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। सर, पकड़े गए आरोपी से क्या पता चला कहाँ से ला रहे थे और कहाँ डंप कर रहे हैं? ये जो ये बता रहे हैं कुछ ये बता रहे हैं कि यूपी साइड से जैसे जहाँ भी इनको वो मिल पाता है तो कभी यूपी साइड से लाते हैं,
अगर जैसे इधर चेकिंग बढ़ जाती है तो दूसरा रास्ता कर लेते हैं। तो ये अलग अलग रास्तों पे इनके हर जगह पे कोई ना कोई एक सप्लायर है। तो जहाँ पे भी अगर कहीं कड़ाई कम होती है तो दूसरे उस रास्ते को चुनना शुरू कर देते हैं। और कई बार ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि रीवा और अगल बगल पे चेकिंग ज़्यादा होती है इस तरह की जगहों की, तो वो अन्य जगहों से भी एमपी में प्रवेश करके फिर रीवा या सतना साइड उसको ला रहे हैं। ऐसा भी पता चला कि कई बार ये भोपाल साइड से भी ला के माल को यहाँ ला रहे हैं। सर डंप कहाँ करना था इनको कोई बढ़िया? इन्होंने अपार्टमेंट डंप किया था और वहाँ से ले जाने की फिराक में थे कहीं और इसको। जो अभी तक हमको जानकारी मिली है कि वो यहाँ पे कबाड़ी मोहल्ले में छोटे छोटे उसमें खेप में इसको लाना था।